Subscribe the Apex classes by Harikesh Vishwakarma sir and press the bell icon now. हेलो स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर का क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के कुछ थ्योरम्स बताई थी आपको। उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस बताए थे और उन थ्योरम से हमारे पास 3 फार्मूले बने थे। पहला फार्मूला था हमारा इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 then theta equal to n pi, n belonging to z। क्लियर। अब सेकंड फार्मूला था हमारे पास, इफ cos थीटा इक्वल टू 0 then थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 n बिलोंगिंग टू z। z मींस इंटीजर, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए, इंटीजर बिलोंग करना चाहिए। थर्ड था इफ tan थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई, n बिलोंगिंग टू z। इसके बाद हमारे पास थ्योरम्स आती है। वो क्या थ्योरम्स है? वो हम थ्योरम हम बताते हैं आपको। जैसे थ्योरम से है, हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। क्लियर? इस थ्योरम को हमको प्रूफ करना है। तो देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं। अब ये हमारी थ्योरम्स है। सबसे पहले हम इसको, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। आप ध्यान देंगे इस साइन अल्फा को हम इधर ट्रांसफर कर दें, तब ये हो गया हमारा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। क्लियर? और साइन ए माइनस साइन बी भी बोलते हैं, या साइन सी माइनस साइन बी भी बोलते हैं, जो भी लेटर आप रख लेंगे। तो साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी थीटा प्लस अल्फा अपान 2 साइन c माइनस डी थीटा माइनस अल्फा अपान 2 इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहां से इस 2 को जब हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तब हमारा क्या होगा? ये हो गया cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0 अपान 2 इक्वल टू 0। क्लियर? अब एक एक स्टेप में लेंगे, क्योंकि एक इसमें आ गए मल्टीप्लीकेशन में। लिखेंगे इफ cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। तो देखिए फॉर्मूला हमारा जो प्रूफ किया था आपको, cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। लेकिन इसमें हमारे 2 टर्म आएंगे, इसलिए n की जगह पहले हम क्या लिख लेंगे? m लिख लेंगे, k लिख लेंगे, हमारी मर्जी, कोई भी कांस्टेंट लिख लें। तो हमने लिख दिया थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू, देखिए जरा फार्मूला ढंग से, थीटा की जगह हमारे पास क्या है? थीटा प्लस अल्फा बाई 2। अब क्वेश्चन क्या है? 2m+1 पाई बाई 2। क्लियर? अब हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो देखते हैं इस 2m से ये 2m कैंसिल हो गया, तब क्या बना हमारा, ये आ गया हमारे पास थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई। तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 2m प्लस 1 पाई माइनस एल्फा। अब यहां पर पाई हमारे पास कैसा है, ऑड है, पाई के साथ क्या है, ऑड है। अगर हम m की वैल्यू 1 रखें तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, m की वैल्यू 2 रख दें तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, m की वैल्यू 3 रख दें 2 3 जा 6 प्लस 1 7 पाई माइनस m। तो थीटा इज एनी मल्टीपल, थीटा इज एनी थीटा इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एल्फा। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में इसी तरह से इसको देखेंगे। इफ साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, तो यहां से देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या है 0, देन थीटा इक्वल टू n पाई। तब हम इसे क्या लिखेंगे जी, तो ये हो गया हमारा थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इक्वल टू 2m पाई। क्या हो गया m पाई। क्लियर। सिंप्लीफाई करें इसे तो ये हो गया थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 2m पाई। तो थीटा की वैल्यू आ गई 2m पाई प्लस एल्फा। अब क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू एनी इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस एल्फा। अब इन दोनों की हेल्प से हमको एक इसका जनरल फार्मूला फाइंड करना है। कौन सा फार्मूला, जनरल फार्मूला इसे बोलते हैं। तो जनरल फार्मूला जब हम फाइंड करेंगे तब ये हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n एल्फा, n बिलोंगिंग टू z। अब इसमें चेक करें, पाई का मल्टीपल अगर हमने 1 ले लिया तब डायरेक्टली क्या बन गया, यहां हो गया पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 एल्फा। क्लियर। तो क्या हो गया देखिए पाई माइनस एल्फा। अब यहां पर देखिए आप पाई माइनस एल्फा हो गया और पाई का मल्टीपल क्या है यहाँ पे 1, क्या हो गया 8। अब सपोज करिए हमने n की वैल्यू 2 ले लिया, तब क्या होगा हमारे पास, तब हमारा थीटा क्या बन जाएगा, तो हमने n की वैल्यू 2 ले लिया, ये हो गया 2 पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2 एल्फा। ध्यान देंगे आप, बिल्कुल समझिए, ये बेसिक कंसेप्शन बता रहे हैं आपको, स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं लोग ऐसे, सीधा फार्मूला बताएंगे और सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर आप समझ के पढ़ लेंगे तो आप कंपटीशन के लिए बहुत फायदेमंद है। अभी ये चैप्टर प्रेजेंट टाइम क्लास 11th में नहीं आएगा, ये सिलेबस से बाहर है, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि जब हम वीडियो डाल रहे हैं तो सारी वीडियो डाल दें, क्योंकि जिन बच्चों को प्रिपरेशन करनी हो कंपटीशन की, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब यहां से समझे, तब देखिए
ये हो गया 2 पाई प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 अल्फा। अब देखिए पाई कैसा है, इवन मल्टीपल। देखिए हमारा वो आ गया इवन मल्टीपल, ये क्लियर, यानी इवन मल्टीपल है। हमने लिख दिया m की वैल्यू 1 ले लिया तो 2 पाई प्लस अल्फा। तो ये हमारा जनरल फार्मूला बना, किसका बना जी, if sin theta equal to sin alpha, then theta equal to n pi plus -1 की पावर n अल्फा। अब नेक्स्ट थ्योरम्स आपके पास है, देखिए अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम्स हमारी है, प्रूव दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos theta equal to cos alpha है is given by theta equal to 2n pi plus minus alpha n belonging to z। ये कैसे होते हैं, आप हमारे पास एक गिवन है, तो सबसे पहले देखिए cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। cos अल्फा को इधर ट्रांसफर कर दें लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो गया cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहां से cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा दें, -2 sin c प्लस d थीटा प्लस अल्फा बाई 2 sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। अब -2 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दें, तब क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारे पास sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम लिखेंगे इफ sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू sin थीटा माइनस अल्फा बाई 2, इफ sin थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। तो अब देखिए sin थीटा इक्वल टू 0, तब हमारा क्या होगा जी, ये बन गया थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू, क्या फार्मूला है, n पाई। थीटा की जगह हमारे पास क्या है, थीटा प्लस अल्फा बाई 2, ये हो गया n पाई। क्लियर। यहां से थीटा की वैल्यू आ गई हमारी, तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 2n पाई माइनस अल्फा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या हमारे पास है, ध्यान देंगे। अब ये इफ साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, तो यही फर्स्ट फार्मूला लगेगा, तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू n पाई, तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई। क्लियर। तो यहां से क्या हो गया हमारे पास, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। तो हमने क्या देखा कि थीटा की जो वैल्यू है एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में। जब इसकी हम कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे तब हम क्या लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और n बिलोंगिंग टू z। ये सब फार्मूले हैं, आप बहुत ही ध्यान से करेंगे तभी होंगे क्लियर। ठीक है, ये फार्मूले आपको समझ में आ गए तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बात समझ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम, अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है, प्रूव दैट द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ tan थीटा tan अल्फा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कभी भी सॉल्व करिए आप तो इनको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन कास और टेन। भले आपका काट से कोसेक में दिया हो, सबको इन्हीं तीनों में कन्वर्ट करेंगे तभी सॉल्व होंगे, क्योंकि हमने तीनों के ही फार्मूले होते हैं साइन कास और टेन, तो इसलिए 3 से सब निकल जाते हैं। तो अब ये हमारे पास देखिए, ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है नेक्स्ट।
क्या है जी, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। इनको हम ब्रेक करें तो ये हो गया sin थीटा अपान cos थीटा इक्वल टू sin अल्फा अपान cos अल्फा। क्लियर? अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनका तो ये आ गया हमारा sin थीटा इंटू cos अल्फा इक्वल टू cos थीटा इंटू sin अल्फा। सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करें क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा इक्वल टू 0। अब आप देखिए sin a cos b माइनस cos a sin b, तब क्या बना चाहिए, ये हो गया sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट फार्मूला हमारा अप्लाई, तब क्या हुआ जी, तब थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू n पाई, तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारी n पाई प्लस अल्फा। क्लियर? और यहां क्या लिखेंगे, n बिलोंगिंग टू z। n जो है हमारा क्या होना चाहिए, n बिलोंगिंग टू z मींस इंटीजर होना चाहिए। क्लियर? ये हमने 3 थ्योरम अभी आपको बताया, इसके अलावा भी 3 थ्योरम्स हैं, हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे क्योंकि उस पर क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। और क्योंकि कंपटीशन में आते हैं, जब आप कोई भी प्रिपरेशन करेंगे तो देखिए उन तीनों थ्योरमों को हम बता देते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये थ्योरम्स हमारे पास है, इसका एनसीईआरटी में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, आपके बोर्ड में नहीं आएंगे लेकिन कंपटीशन में आएंगे आपको। तब हम क्या करेंगे, अब हम इसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, तब सबसे पहले तो यहां पे हम लिखें सॉल्यूशन अपना। ये हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। स्क्वायर में कोई भी जनरल सॉल्यूशन आ जाए, सबसे पहले इनको हम कन्वर्ट करें, देखिए कॉस, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तब ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा। हमने फार्मूला पढ़ा है cos 2 थीटा इक्वल टू, फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आपको। अब माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर ट्रांसफर कर दें, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन गया जी, 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहां 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, तो हम क्या लिखेंगे इसे, ये हो गया हमारा 1 माइनस cos 2 थीटा। इसे हम क्या लिख सकते हैं इसी तरह से 1 माइनस cos 2 अल्फा। सबको एक साइड है, तो देखिए 1 से 1 कैंसिल, इसको हम इधर ले आए तो ये हो गया cos 2 अल्फा माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अब cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हम लगा दें, तब क्या होगा जी, तो ये होता है 2 साइन c प्लस डी अपान 2, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा अपान 2 साइन c माइनस डी या d माइनस सी भी लिख सकते हैं, 2 थीटा माइनस 2 अल्फा अपान 2 इक्वल टू 0। अब इस 2 को हम इधर ट्रांसफर कर दें राइट हैंड साइड में, तब ये हो जाएगा हमारा साइन, प्लस में कैसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेके कट गया तो क्या बचा, थीटा प्लस अल्फा। यहां पर देखिए
टू कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ये हो गया साइन थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम लिखेंगे इफ साइन थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू 0, तो फर्स्ट फॉर्मूला बन गया। तब क्या हो गया जी, थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू एन पाई, तो थीटा की वैल्यू आ गई एन पाई माइनस एल्फा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये है, इफ साइन थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 0, तब ये क्या हुआ, थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू एन पाई, तो थीटा की वैल्यू आ गई एन पाई प्लस एल्फा। अब इनको, इन दोनों की हमको अगर कंबाइंड इक्वेशन लिखी हो, एक बार प्लस है एक बार माइनस, तब हम क्या लिखेंगे जी, तब ये हो गया थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा। ये देखिए प्रूफ हो गया। क्लियर। तो ये फॉर्मूले देखिए, डेरिवेशन हम आपको सिखा रहे हैं, आप बहुत ही ध्यान से करिए, बहुत इंटरेस्ट आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर एल्फा, और थीटा इक्वल टू क्या आना चाहिए, एन पाई प्लस माइनस एल्फा एन बिलोंगिंग टू जेड। तो अब देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिए, ये हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर एल्फा, ये फिर मल्टीप्लाई कर दें 2 से, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एल्फा। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला साथ में आपको बताया गया, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको बताया गया कि ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर ट्रांसफर कर दें, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू आ गया ये हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं जी, 1 प्लस cos 2 थीटा। सेम इसी तरह से इसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 एल्फा। अब सबको इधर ले आए, पहले तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा cos 2 थीटा माइनस cos 2 एल्फा इक्वल टू 0। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दे, तब ये हो गया हमारा 2 sin 2 थीटा प्लस 2 एल्फा बाई 2 माइनस sin 2 थीटा माइनस 2 एल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे आप, -2 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, 2 कॉमन लेकर के इससे कैंसिल हो गया, 2 कॉमन लेकर के बचा क्या, अब हमारे पास ये हो गया sin थीटा प्लस एल्फा sin थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 0। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं इसे, ये है, अब लिखेंगे इफ साइन थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू 0, फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई हो गया, तो थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू एन पाई, तो थीटा की वैल्यू आ गई एन पाई माइनस एल्फा एन बिलोंगिंग टू जेड। नेक्स्ट, इफ
साइन थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 0। तो ये हो गया थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू एन पाई। थीटा की वैल्यू आ गई एन पाई प्लस एल्फा, एन बिलोंगिंग टू जेड। अब फिर हम इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन लिखे तो देखिए प्लस माइनस है, एल्फा के साथ माइनस, यहां पे एल्फा के साथ प्लस। तो जनरल सॉल्यूशन इसका बन गया हमारा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा और एन बिलोंगिंग टू जेड। क्लियर? तो देखिए अब इसमें एक फार्मूला हमारा और बचा है, उसको हम बता देते हैं आपको। तब ये कल हम इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में, कल मीन्स परसों आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए। जितना ज्यादा आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे, हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से उसको डिटेल में जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, यह tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर एल्फा। तो अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट फॉर्मूला है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। अब ध्यान देंगे आप, तो हमने ये हमारे पास गिवन है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर एल्फा। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको सब फार्मूले आपने देखा हमने cos 2 थीटा में कन्वर्ट किया। किसमें कन्वर्ट किया? cos 2 थीटा में। इसे कैसे कन्वर्ट करें? तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर एल्फा माइनस। अब हम दोनों में 1 ऐड कर दें, एडिंग एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। अब हम ऐड कर दें दोनों में 1, तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एल्फा। बिल्कुल ध्यान देंगे आप। अब हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय 1 प्लस डिवाइडिंग बाय, इसमें हम देखिए डिवाइड कर दें। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम डिवाइड कर देते हैं इसमें, ये हमने लिख दिया, इसमें किससे कर दिया? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से। इसमें किससे कर दिया? 1 प्लस tan स्क्वायर एल्फा। ठीक है जी। अब ये देखिए फार्मूला बन गया। ये किसका फार्मूला है? cos 2 थीटा का। ये किसका फार्मूला है? cos 2 एल्फा का। क्लियर? 1 सेकेंड। अब चलिए देखिए, इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या फार्मूला बन गया? ये हो गया cos 2 थीटा और इधर क्या हो गया? cos 2 एल्फा। इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दें तो ये हो गया cos 2 थीटा माइनस cos 2 एल्फा इक्वल टू 0। अब इसमें cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा, तो ये हो गया -2 साइन c प्लस डी 2 थीटा प्लस 2 एल्फा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस 2 एल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0। माइनस साइन को इधर हमने ट्रांसफर कर दिया और 2 कॉमन लेके देखिए कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? साइन थीटा प्लस एल्फा बाई 2 साइन थीटा माइनस एल्फा बाई 2 इक्वल टू 0। अब
नेक्स्ट स्टेप जो हो गया इफ साइन थीटा प्लस एल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, तो देखिए फर्स्ट फार्मूला अप्लाई हो गया। ये फर्स्ट फार्मूला क्या कहता है कि थीटा प्लस एल्फा बाई 2 तो हमारा कैंसिल हो गया लेकर के, यहाँ पे 2 नहीं है, साइन थीटा प्लस एल्फा, तो थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू है एन पाई। अब थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू हो गई एन पाई माइनस एल्फा, एन बिलोंगिंग टू जेड। नेक्स्ट है हमारे पास साइन, इफ साइन थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू एन पाई, साइन थीटा माइनस एल्फा इक्वल टू 0 है, तो थीटा माइनस एल्फा क्या हो गया एन पाई, थीटा की वैल्यू आ गई एन पाई प्लस एल्फा एन बिलोंगिंग टू जेड। अब इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन हम लिखें तो ये आ गया थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा और एन बिलोंगिंग टू जेड। तो आप एक बात समझ लीजिए, स्क्वायर वालों में सब तीनों का फॉर्मूला सेम होता है, ये केयर कर लीजिए आप। स्क्वायर का जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर एल्फा, तीनों के फार्मूले सेम होते हैं। हमने आपको फार्मूले कितने बताए, हमने आपको 3, 3, 6, 9 फार्मूलों का डेरिवेशन हमने दिया आपको। और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे एक्सरसाइज पर, तब बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही फिनिश, यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, कोई भी डाउट हो स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।